नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं सबके अंदर दोस्तों एक टॉपिक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और वो है भाई मिसिंग नंबर। मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर दोस्तों लॉजिक्स की भरमार होती है भाई। थॉट प्रोसेस जो होता है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है। दोस्तों, नंबर्स की कैलकुलेशंस अगर आपको मजेदार लगती है तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मिसिंग नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों लुप्त पद या संख्या ज्ञात करना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों हिंदी में? लुप्त पद। लुप्त पद या संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर्स, संख्या ज्ञात करना। चलिए, तो बहुत प्रकार के प्रश्नों की बातचीत दोस्तों आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपका दोस्तों, ये जो मामला है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना? लुप्त पद या संख्या आपकी ज्ञात करना। तो विदाउट डिले मोमेंट चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विलुप्त विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर आपको संख्याओं के बीच में एक रिलेशन देखना है कि संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, संख्याएं 9 से बड़ी 13 और 13 से बड़ी 22, और सारे के सारे जो विकल्प हैं वो 22 से बड़े हैं। इसका मतलब संख्याएं एक निश्चित क्रम में दोस्तों क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो तुम्हें देखना है कि संख्याएं जो बढ़ रही हैं वो उसमें क्या लॉजिक है भैया। अच्छा, 9 के बाद जब 13 आया तो दोस्तों कितना बढ़ा बताओ? यहां से प्यारे बच्चों बढ़ा 4, और जैसे ही 4 बढ़ा तो दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि 4 जो है एक वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से 13 का जब 22 करे तो दोस्तों यहां से कितना बढ़ा भैया? 9 बढ़ गया। ये दोस्तों पहले 2 का वर्ग यहां पर बढ़ा है, बोलो क्लियर है? यहां प्यारे बच्चों आपका 3 का वर्ग बढ़ा है। तो अब बताओ कितना बढ़ना चाहिए? अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया यहां 4 का वर्ग बढ़ना चाहिए, यानी कि यहां 16 बढ़ जाएगा। तो 22 में जब 16 जोड़ोगे तो दोस्तों 6 और 2 8, और 2 और 1 3, 38 आंसर हो जाएगा। तो यहां मिसिंग नंबर के प्लेस पर जो आने वाला नंबर है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? आपका 38 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। अगला देखो भैया, ये कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। देखो, इस प्रकार की जब मैट्रिक्स आती है ना तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखो, या तो इनका वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सम भी करके देखा करो एक बार। हर प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। अगर इनका दोस्तों मैं सम करता हूं इस तरीके से, तो 9 और 4 13, और 13 और 2 दोस्तों मुझे कितना मिला? यहां से 15 मिल रहा है। इसी प्रकार से यहां देखो 3 और 5 8, और 8 और 7 दोस्तों कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो इस लाइन का भी टोटल 15 होना चाहिए। 8 और 1 9, और 9 में कितना जोड़े ताकि 15 हो जाए? तो प्यारे बच्चों 6 जोड़ दो भैया। यहां पर दोस्तों 6 जोड़ने से टोटल कितना बन जाएगा? आपका 15 बन जाएगा। तो इस मिसिंग नंबर के प्लेस पर जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इस मिसिंग नंबर के प्लेस पर जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? आपका 6। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में दी हुई संख्या एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है, लुप्त संख्या ज्ञात करो भैया। अब यहां तुम्हें देखना है कि छोटी संख्याओं के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाई जाए ताकि मुझे 20 मिल जाए। भाई कुछ भी करो, तुम्हें जो भी तरीका समझ में आ रहा है तुम उस तरीके को करो, और प्यारे बच्चों तुम्हें 20 लाना है। तो मैंने क्या कहा भैया? मैंने किया 9 का तो डबल, 9 दूनी 18, और 20 तक पहुंचना है मुझे, और 4 का करा आधा, तो 18 और 2 दोस्तों हो गया 20 आपका। क्या ये लॉजिक यहां लग रहा है क्या? देखो 8 दूनी 16, 5 का आधा 2.5 होगा, वो तो बैठेगा ही नहीं। नहीं बैठ रहा है तो आपको दूसरा तरीका सोचना है। तो क्या तरीका हम लगा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? देखो 9 में से करो भैया 4 कम 5, और 5 का जब तुम 4 गुना करोगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से 5 कम करो दोस्तों 3, और 3 का जब 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सही है। तो 7 में से दोस्तों 6 गया तो कितना रहेगा? 1, और 1 का जब 4 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्यारे बच्चों यहां पर इस सवाल का क्या बनेगा? आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? अगला देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। बताओ 65 कैसे ला सकते हैं? आखिर 5 6 और 7 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाई जाए ताकि मुझे 65 मिल जाए? कुछ भी करो भैया, कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ 5 6 का 30 नहीं बन रहा। देखो 6 7 42, और 42 में
7 पंजे 35 है, 65 कैसे ला सकते हैं आखिर दोस्तों, 65 को कैसे लाएं बताओ। और हम जानते 13 पंजे 65 होता है, तो क्या मैं इन दोनों अंकों को जोड़ दूं क्या? देखो 6 और 7 को जब आप जोड़ोगे, 6 और 7 को जोड़ोगे तो दोस्तों ये बनाएगा कितना, 13। और 13 को जब 5 वाले अंक से गुणा कर दोगे दोस्तों, इस संख्या से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो दोस्तों हो जाएगा 13 पंजे 65। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का तो करना है योग और इस संख्या से उसको कर देना है गुणा। तो प्यारे बच्चों यहां तो बना 65 और यहां देखो 3 और 2 को जोड़ो, 3 और 2 हो जाता है 5 और 5 को जब 4 से गुणा कर दोगे तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा आपका 20। 5 को जब 4 से गुणा कर दिया तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 20। इसी प्रकार से यहां कौन सा नंबर रखा जाए, तो प्यारे बच्चों मैंने इस 4 के बाद में नंबर रखा 1, 5 और 5 को ऊपर वाले अंक से गुणा कर दिया 9, 9 पंजे बताओ कितना बन गया 45। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। 1 रख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5 और 5 नाम दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 45। बोलो आ गया 45। तो संख्याओं के बीच में रिलेशन दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, देखना होता है। यहां देखिए क्या क्या रखा है भैया, 11 कैसे ला सकते हैं बताओ। 9 और 5 को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे मिलेगा 14 का 7 नहीं, 9 और 7 को जोड़ो दोस्तों, यहां से 9 और 7 को जोड़ो, जब 9 और 7 को जोड़ोगे तो 16 और 16 में से जब 5 कम कर दोगे तो 11। इसी प्रकार से 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 और 10 में से 8 कम कर दो तो 2 हो जाएगा। तो बताओ 8 में कितना जोड़ करके 4 कम करे ताकि दोस्तों 7 मिल जाए, तो 3 बढ़ा दो, 8 और 3 11 और 11 में से 4 कम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो मिसिंग नंबर के प्लेस पर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। हमने क्या किया ध्यान से सुन लो, इन दोनों अंकों का करना है योग, तो 9 और 7 16 और 16 में से दोस्तों कम कर देना है 5। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां दोस्तों आपका हो जाएगा ये। यहां देखिएगा अगला सवाल प्यारे बच्चों हो, और हर सवाल को करने से पहले देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपको क्या करना है कि वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, नहीं हो रहा है देन आपको वीडियो देखना है। तो यहां प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, 12 और 4 हो गया 16 और इधर देखो 11 और 5 हो गया 16, दोनों का योग क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से 6 और 7 हो जाता है 13 और इन दोनों का योग भी आपका 13 बन रहा है, 10 और 3 13। इसी प्रकार से 8 और 9 17 और यहां भी देखो 10 और 7 कितना बन रहा है, 17 बन रहा है। तो यहां 7 और 5 12 और प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा 8 और 4 12। जरूरी नहीं है कि आप यही तरीका लगाएं, आप इस तरीके से भी कह सकते थे अगर आपने किया है तो क्वेश्चन। 12 और 4 16 और 16 में से 11 गए तो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। 6 और 7 13 और 13 में से 10 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 और 9 17, 17 में से 10 गए तो कितना बने, 7 बने। 7 और 5 12, 12 में से कितने कम करूं ताकि मुझे 4 मिल जाए, तो कितने कम कर देंगे बेटा, 8 कम कर देंगे, ऐसे कह सकते हो, है ना। लेकिन जो भी आप अप्रोच अप्लाई कर रहे हो सिमिलरली दोस्तों सभी इक्वेशंस के अंदर इक्वल फॉलो होनी चाहिए। अब ये सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यहां से मुझे 8 लाना है, 9 लाना है, 27 लाना है, कैसे ला सकते हैं दोस्तों। 8 कैसे आ सकता है, 6 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो मुझे 2 मिल जाएगा, 2 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 6 में 3 का भाग लगा दो, यहां से मुझे मिलेगा 2 और 2 को 4 से गुणा कर दो तो भैया कितना मिल जाएगा 8। इसी प्रकार से 18 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो 9 और 9 को 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 27 हो जाएगा। और 15 के अंदर जब 5 का भाग लगाओगे तो दोस्तों आएगा आपका 3 और 3 को जब 3 से गुणा 5, 15 में 5 का भाग लगाओगे तो बिल्कुल 3 और 3 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो कहने का मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और कौन से विकल्प में, सी में। क्या किया, इस 6 के अंदर 3 का भाग लगाया मैंने और मुझे 2 मिला और 2 को दोस्तों 4 से गुणा कर दिया तो कितना मिला बेटा, मुझे 8 मिल गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, इस तरीके से। अगला सवाल देखो, ये सवाल तो मैं कह रहा हूं भैया रीजनिंग की दुनिया की जान है बेटा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार दोस्तों ये प्रश्न है। और इस सवाल को देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना।
देखो इस सवाल से दोस्तों तुम्हें समझा रहा हूं मैं, लेकिन जो भी तरीका तुम अप्लाई कर रहे हो वो सिमिलरली सभी जगह दोस्तों एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैंने एक बात कही, भैया ये जो 2 है ये 12 करना है तो कितना गुना कर दें इसका, 6 गुना कर दो। इसी प्रकार से 50 का जब 6 गुना करोगे तो 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। इस संख्या का कितना गुना है बेटा, 6 गुना, 10 6 की 60। और यहां क्या संख्या का 6 गुना दे रखा है, क्या देखो, 6 चौके 24 की 4 और हासिल की 2, है ना। और 12 6 की 72 और 2 कितना हो गया, 74। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, संख्या का 6 गुना है। अब मुझे यहां देखना है कि 550 कैसे आया है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ कितना है। 300 में से 50 गया तो कितना बनेगा बेटा, 250 बनेगा। और प्यारे बच्चों 300 में 250 को जोड़ दोगे तो 550 हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 60 में जोड़ना है। तो भैया करो, 60 में से 10 कम कर दो, 50। और दोस्तों 50 जोड़ दो 60 में, बताओ कितना आ गया दोस्तों, यहां बन गया 110। इसी प्रकार से 744 में से 124 कम करो, 0 2 और 620। ये 620 आपको 744 में ऐड करना है। 1364। बोलो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा दोस्तों। यहां दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था अपना, 620। और यहां अगर 620 ऐड कर दोगे 1364 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से अगर यहां मैं बात करूं तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर बनेगा आपका कितना, 10। और 12 में 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। तो यहां दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बोलो एक तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखो, हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, 2 है, 12 है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। फिर यहां दे रखा है 50, यहां दे रखा है बेटा 300 और यहां दिया है आपको 550। ठीक है, यहां दिया है 10, यहां दिया है 60 और यहां दिया है आपको 110। यहां दिया है 124, फिर दे रखा है 744 और यहां दिया है 1364। एक तरीका और बता रहा हूं, देखो ध्यान से दोस्तों। हमने क्या बोला, हमने कहा कि भैया करो इन दोनों संख्याओं का योग। ये कितना है, 50 है यार। हमने क्या कहा दोस्तों, करो इन दोनों संख्याओं का योग। 550 में 50 जोड़ दो, 550 में 50 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 600 और 600 का कर दो आधा। 600 का जब तुम आधा करोगे तो बताओ कितना मिलेगा तुम्हें, 300 मिल जाएगा। ऐसे ही 110 में 10 जोड़ दो, 120, 120 का आधा करोगे तो 60। 1364 में 124, 1364 में 124 जोड़ो, 8 8 1400। और इसका करना है हाफ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 744 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों संख्याओं का योग, तो 22 और 2 कितना हो गया, 24। और 24 का जब आधा करोगे तो बीच में कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। बोलो ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे ना करो तो क्वेश्चन को एक तरीका करने का और है। देखो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के बेटा, मैं बार बार यही बात समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कीजिए, लेकिन वो सिमिलरली सब जगह दोस्तों एक जैसा लगना चाहिए। हमारे को दे रखा है 2, फिर दिया है 12, फिर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां दिया है दोस्तों 50, यहां दिया है आपको 300, यहां दिया है 550। ठीक है, यहां दिया है प्यारे बच्चों 10, यहां दिया है 60 और यहां दिया है 110। यहां दिया है 124, फिर दिया है 744 और यहां दिया है 1364। अच्छा लॉजिक देखो क्या है, लॉजिक ये है कि 50 का 550 कितना गुना है बताओ, 11 गुना। 11 5 55 दोस्तों, 10 को कर दो मेरे भाई 11 से गुणा, 11 ढाई का 110। और करो दोस्तों इसको 11 से गुणा, जब 11 से गुणा करोगे तो 11 चौके 44 की 4, हासिल की 4, 11 दूनी 22 और 4 26 की 6, हासिल की 2, 11 एक कम 11 और 2 13, बोलो हो गया। तो कर दो संख्या का 11 गुना, तो 11 दूना 22, देखो अभी 22 आ रहा है। आप पैटर्न कितने भी लगा लो, हर दोस्तों तरीके से रिजल्ट जो आएगा वो 22 ही आएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहां संख्या का 6 गुना हो ही रहा है, बाकी संख्या का यहाँ 6 गुना है, वहां संख्या का कितना गुना दे रखा है आगे, ये सब में 6 गुना है, और आगे वाली संख्याओं में तो संख्या का कितना गुना है बेटा, 12 गुना है। देखो तीसरा तरीका हो गया। एक तरीका और देखो, देखो क्या दे रखा है, यहाँ 2 है दोस्तों, 12 है, यहाँ दोस्तों यहां दे रखा है आपको 50, यहां दे रखा है आपको 300 और यहां दिया है दोस्तों आपको 550।
यहां 10 है, यहां 60 है, यहां दोस्तों 110 है, यहां आपके पास 124 है, यहां 744 है, और प्यारे बच्चों यहाँ 1364 है। मैंने कई बार वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि आपका रिजल्ट जो है ना वो बड़ी संख्या होती है। तो छोटी संख्याओं के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाई जाए ताकि मुझे बड़ी संख्या मिल जाए। तो दोस्तों मैंने क्या करा, इन तीनों अंकों को क्या करा, जोड़ दिया भाई। इन तीनों को मैंने क्या करा, जोड़ा। तो 50 और 10 60, और 60 और 2 कितना हो गया, 62, और 62 का कर दो 2 गुना। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, बताओ 124 हो गया। इसी प्रकार से इन तीनों अंकों का कर दो मेरे भाई क्या, योग। 360 और 12 दोस्तों 372 हो जाएगा, और 372 का कर दो 2 गुना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल की 1, 2 तिया 6 और 1 7, 744 हो गया। तो दोस्तों यहां कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। इन तीनों के योग का ये क्या है, डबल है। 550 और 110 कितना हो गया, 660। 660 में 22 जोड़ दो, 660 और 22 82, और गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13। बताओ 1364 हुआ कि नहीं हुआ। कितने सारे तरीके दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए अपन ने देखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी तरीका आप अप्लाई कर रहे हो वो सिमिलरली दोस्तों सभी पैटर्न्स में फॉलो होना चाहिए। मिसिंग नंबर्स दोस्तों अंकों का खेल है, कितना कैलकुलेटिवली आप चीजों को सोच समझ करके कर सकते हो। अब देखो यहां मुझे 1404 लाना है, तो मैं क्या करूं, वैल्यू काफी बड़ी है। बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब चीजों के गुणा किया जाएगा, वर्ग की घन। तो दोस्तों यहां गुणा करते हैं, 9 गुणा 12 और गुणा 13। तो दोस्तों यहां करो भैया, 12 नाम 108, और दोस्तों 13 से गुणा करो, 13 अंटे 104 की 4, और दोस्तों 0 13 एकम 13 और 1 14, 1404 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। भाई 504 आना चाहिए, तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी बताओ। कहने का मतलब मान लेता हूं एक्स है संख्या, वो इन तीनों संख्याओं का गुणन 7 गुणा 9 गुणा एक्स, और बराबर कितनी है, 504 है। तो काट दो, 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, 9 से काटा 9 अट्ठे 72। बताओ एक्स के प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, बी के साथ जाएंगे। अगला देखो सवाल, और आप हर क्वेश्चन को क्या करो, स्टॉप करो, ध्यान से कोशिश करो सवाल को करने की, और वीडियो को फिर देखो बेटा। अब यहां देखो 7 का 15, फिर 31, फिर 63, 127। अब वैल्यू देखोगे 127, तो एक सारी वैल्यू 127 से बड़ी है। इसका मतलब संख्याओं का जो रिलेशन ना कहीं क्लॉकवाइज है। तो मैंने क्या कहा भैया, यहां कहा मैंने 7 दूनी 14 और 1 15। इसी प्रकार से दोस्तों 15 दूना 30 और 1 मेरे भाई 31। यहां करो फिर 31 दूना 62 और 1 63। फिर करो दोस्तों 2 गुना, 63 का 2 गुना 126 और 1 127। 127 का 2 गुना, देखो 100 का तो 200 हो गया, 27 का 54 और 1 55, तो यहां हो जाएगा 255। 255 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बेटा, बी में है। बोलो क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर हमारे पास दे रखा 7 का वर्ग, देखो 7 का वर्ग होता है 49, 21 का वर्ग होता है 421, और बेटा 15 का वर्ग होता है 225। यहां तक तो मामला बैठ गया। अब 98 कैसे लाएं, 49 का डबल कर दोगे तो 98 हो जाएगा। 400 का 841 का 82 संख्या का डबल है। 200 का 425 का 50 संख्या का डबल है। बोलो बात समझ में आ गई। यहां तो संख्या का कर दिया है स्क्वायर। बोलो क्लियर है। और यहां संख्या का क्या हो रहा है बेटा, 2 गुना हो रहा है। यहां संख्या का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 2 गुना। ये लो। अब 140 तक कैसे पहुंचे, 140 तक कैसे पहुंचा जाए, 40 तक। अच्छा देखो 49 में से 7 कम कर दो तुम। अगर 49 में से 7 तुम निकाल दोगे तो बच्चों बचेंगे कितने आपके, 42 बचेंगे। कितने बचेंगे, 42। और 42 को 98 में जोड़ दो बेटा, 98 में जोड़ दो। 8 और 2 10 की 0 हासिल की, 1 9 और 1 10 और 4 14, 140 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का अंतर, 421 में से 21 कम करो, 420, और 882 में जोड़ दो बेटा, 1302। बोलो बैठ गया।
इसी प्रकार से 225 में से 15 को कम करो, 210, 450 में जोड़ दो, 660 बन जाएगा। कौन से विकल्प में है बेटा? डी वाले विकल्प में है, तो डी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। 19 लेके आना है, 28 लेके आना है, 11 लेके आना है, बताओ कैसे लेके आए? आखिर 19 कैसे ला सकते हैं? अच्छा, एक बार इन दोनों संख्यों को जोड़ना जरा देखो। 11 और 17 कितना होता है बेटा? 11 और 17, नहीं नहीं नहीं, एक बार काम करो, 25 और 11 को जोड़ो। 25 और 11 को जोड़ोगे तो आई थिंक यहां से हो जाएगा 36, और 36 में से 17 कम कर दो बेटा। इन दोनों को जोड़ दिया, 17 को कम कर दिया, 6, 16 में से 7 गए तो 9, 2 में से गए तो 19 आ गया। इसी प्रकार से देखो, इन दोनों का हमने किया है योग, और इस संख्या को क्या कर दिया? घटा दिया। ऐसे ही 34 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 34 और 6 हो गया आपका 40, और में से 12 कम कर दोगे तो 28। 19 और 8, 19 और 8 हो गया 27, और 27 में से 16 कम करोगे ना तब 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई? सी के साथ जाएंगे यहां। चलो अगला सवाल करके बताओ। ये देखो, हर बार तुम्हें यहां 20 दे रखा है, इसका मतलब तुम्हें 20 लेके आना है। तो 25, 5 और 15 का क्या जुगाड़ करूं ताकि 20 आ जाए? 49, 7 और 13 का क्या जुगाड़ करूं ताकि मुझे 20 मिल जाए? बोलो क्लियर है क्या? और 81, देखो मैंने क्या कहा भैया, इस 25 के अंदर इस 5 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो प्यारे बच्चों, जब 25 के अंदर तुम 5 का भाग लगाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 5, और 5 में ये 15 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा? 20। इसी प्रकार से 49 में 7 का क्या दे दो? भाग दे दो। तो 49 में जब 7 का भाग लगाओगे तो 7 मिलेगा, और 7 में 13 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। इसी प्रकार से 81 में किसका बेटा? 9 का भाग लगा देंगे। 81 में 9 का भाग लगाओगे तो 9, और 9 में जब 11 जोड़ दोगे तो 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि इस मिसिंग नंबर के प्लेस पर जो अंक आएगा दोस्तों, क्या आएगा? आपका 9 आ जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखो दोस्तों। दिया हुआ समीकरण एक जैसे नियम का पालन करता है, इसके अनुसार लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो हमारे पास ब्रैकेट में संख्या दे रखी 316। बताओ 836 और 112 का क्या कॉम्बिनेशन हम लगाएं ताकि मुझे 316 मिल जाए? तो प्यारे बच्चों, 836 में 112 को जोड़ो एक बार, 6 और 2 हो गया 8, 3 और 1 हो गया 4, और 8 और 1 हो गया 900। 900 का 300 करना है तो 3 का भाग लगा दो। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 216 हो गया। बिल्कुल सही है, 316 हो गया। 213 और प्लस 420, 3 और 2 और 1 हो गया 3, और 4 2 633 में लगा दो 3 का भाग, दुनी एकम एकम 211 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बेटा? सी के साथ जाएंगे। चलो अगला सवाल करो। अब देखो ध्यान क्या रखना है ऐसे प्रश्नों में दोस्तों, ये जो बड़ा नंबर होता है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? ये बड़ा नंबर। तो 5, 6 और 9 की किस संक्रिया से 20 मिलेगा? 4, 8, 13 की, 4, 8 और 3 की किस संक्रिया से 15 मिलेगा? 9, 7 और 9 की किस संक्रिया से 25 मिलेगा? ऐसे ही दोस्तों में 22 लाना है। तो 20 कैसे ला सकते हैं? ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो जोड़ना घटाने से काम हो जाएगा। तो एक बार जोड़ करके देखो, 5 और 6 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया। इसी प्रकार से 4 और 8 12, और 12 और 3 बताओ कितना हो गया? 15। सीधा सीधा हो रहा है। 9 और 7 16, और 16 और 9 कितना हो गया बेटा? 25 हो गया। तो 22 कैसे आएगा? 7 और 8 15, 7 और 8 कितना हो गया? 15। 15 में कितना जोड़ दें? 7 और 8 15, 15 में कितना जोड़े ताकि 22 हो जाए? बेटा 7 जोड़ दो। कितना जोड़ दो प्यारे बच्चों? 7। तो यहां कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। हमें 16 लेके आना है बेटा। कितना लाना है? 16 लाना है। अब देखो 16 वर्ग संख्या है, 25 भी वर्ग संख्या है, और यहां दोस्तों कोई वर्ग संख्या देखने को मिल रही है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो योग करके देखो एक बार इनका, क्योंकि संख्या कम है ना तो गुणा नहीं कर सकते। 3 + 4 + 1, 341 को अंकों को जोड़ दिया अपन ने, तो 3 और 4 7 और 1 8, इधर से 8 मिला, और वहां से 5 और 2 7 और 1 8, और बताओ दोनों अंकों का जोड़ कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 और 1 7 और 3 10, और 8 और 1 9 और 6 15,
10 और 15 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना मिल जाएगा बेटा, 25 मिल जाएगा। यहां देखो 4 + 5 + 2, 9 और 2 11, और यहां से 3 और 2 5 और 6 11, और 11 और 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 22। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 17 लेके आना है, 20 लेके आना है, 23 लेके आना है, 19, 17। अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था अपने पास में, क्या करें बताओ, 4 और 9 13, और 13 और 6 19, 19 में से 2 कम कर दो 17। अब आप सोच रहे होंगे ना 2 कहां से आया। प्यारे बच्चों देखो, हमें कैसे भी करके 17 लाना है, हमें किसी भी अप्रोच से, किसी भी पैटर्न से, किसी भी ट्रिक से 17 बनाना है, कैसे भी। एक बार लगा करके देखो सब में बन रही है क्या। तो 5 और 8 13, और 13 और 9 22, और 22 में से 2 कम कर दो 20, बैठ रहा है बिल्कुल। इसी प्रकार से 7 और 9 16, और 16 और 9 25, और 25 में से 2 गया तो कितना, 23। तो यहां 19 आ रहा है, इसका मतलब 2 कम करने पर 19 है। तो दोस्तों टोटल कितना बनना चाहिए, तीनों संख्याओं का 21 होना चाहिए। तो दोस्तों 21 होने के लिए 9 और 4 13, और 13 और 8, तो यहां 8 + 9 17, 17 और 4 21, और 21 में से 2 कम कर दोगे तो 19 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका 8 आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, देखो इस प्रकार की मैट्रिक्स में आप ये देखो, देखो बाहर बाहर भी कुछ नंबर है छोटे छोटे, बड़ी संख्याएं अंदर है, 63 26 है। तो 6 9 और 6 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया मैं लगाऊं ताकि मुझे 26 मिल जाए। तो मैंने क्या कहा, भैया करो इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो 9 में से जब 6 कम करोगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब कर दो तो 27, और उसमें से 1 कम कर दो तो 26। भाई 26 कैसे भी पहुंचना है अपन को। 12 में से 8 कम करो, जब 12 में से 8 कम करोगे 4 का क्यूब करोगे तो 64, और उसमें से 1 कम कर दोगे तो कितना, 63। इसी प्रकार से अंतर करो, 4 में से 3 गया तो 1 का क्यूब 1, और 1 कम कर दोगे तो 0। यहां लॉजिक क्या बनेगा, 12 में से 10 कम करोगे तो 2 का क्यूब कर दोगे 8, और 8 में से 1 कम कर दोगे तो बेटा रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 7 हो जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ऐसे, इसलिए ऐसे सवालों को दोस्तों इस तरीके से करना चाहिए। हर प्रकार का सवाल ले रहे हैं भाई, 50 लेके आना है, कैसे ला सकते हैं, जे बात जोड़ करके देखो, 1 और 2 3 और 4 7 और 3 10, बताओ 10 का 50 कैसे करोगे भाई, 5 गुना कर दोगे। यहां देखो 3 और 4 7 और 5 12 और 2 14, 14 का 5 गुना करो, 14 पंजे 70, बैठ गया, बस बैठ गया तो काम हो गया। नहीं होता तो अपन दूसरा तरीका सोचते, 1 + 2 + 4 + 3 10, और 10 × 5 = 50। तो प्यारे बच्चों यहां से 3 × 4 × 5 × 2, अरे सॉरी प्लस करेंगे यार, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 2 14, और 14 को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। इसी प्रकार से 7 और 4 11, 11 और 9 20, और 20 और 3 23, 23 गुणा 5, 23 गुणा 5 करोगे, आई थिंक 115 हो जाना चाहिए, 5 3 15 की 5 5 10 और 11 115, बिल्कुल सही है, 23 पंजे 115। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बेटा यहां। हाँ जी, अगला सवाल अब खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो काफी सारे सवाल अपन ने किए, अब आपका टारगेट ये है कि हर सवाल के लिए वीडियो को स्टॉप करें, कोशिश करें सवाल को करने की, कैसे 69 लाया जा सकता है, कैसे 91 लाया जा सकता है। तो देखो संख्याएं कम है, जोड़ोगे तो 69 तक नहीं पहुंच पाओगे, गुणा करो 7 चौके 28 दूना 56 नहीं बन रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा, सोचना कैसे पड़ेगा, तो अपन वर्ग करते हैं एक बार सभी का, क्या वर्ग करने से कुछ बन जाएगा क्या, 7 7 49, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4। तो देखो 6 और 4 10 और 9 19 के 9 हासिल की 1, और 4 और 2 कितना हो गया 6, बोलो बन गया 69। इसी प्रकार से सभी का वर्ग करना है बेटा, सभी संख्याओं का वर्ग करो और जोड़ दो, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, और 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल की, यहाँ 91 बन गया, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 2 का वर्ग 4, 6 का 36 और 5 का 25। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया 50 और ये हो गया 11, 50 और 11 61, और 4 कितना हो जाएगा बेटा 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिएगा अगला सवाल देखो, यहां देखो सारी संख्याएं तुम्हें अगर गौर से देखोगे तो संख्याओं के मध्य में तुम्हें एक संबंध दिखाई देगा। यहां क्या संबंध है, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, सारी की सारी जो संख्याएं हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 169 का जब वर्गमूल करोगे तो बेटा कितना आएगा 13,
इसका वर्गमूल करोगे 8 और इसका वर्गमूल करोगे 9, आई थिंक टोटल 30 हो जाना चाहिए। तो कर दो 13 और 9 22 और 22 और 8 कितना हो गया 30, बिल्कुल बैठ गया। इसी प्रकार से दोस्तों 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 49 का हो जाएगा 7, 25 और 7, 25 और 32, और 50 करने के लिए 32 में कितना जोड़ना पड़ेगा 18 जोड़ना पड़ेगा, 18 का हो जाएगा 324। बेटा यहां जोड़ना पड़ेगा 18। बोलो बात समझ में आ गई क्या? या 50 बनेगा, ऐसे सबका वर्गमूल कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से 1296 का वर्गमूल करो भैया, 1296 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल 1296 का वर्गमूल करना है ना, तो 6 किस किस के अंत में आता है, यहां आएगा 6 छिंग 36 या 4 चौके 16, एक अंक देते हैं छोड़, इससे ठीक छोटी वर्ग संख्या होती है 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, इससे बड़ा अंक है 16, या तो 36 का या 34 का। बेटा अब देख लेते हैं 36 का है कि 34 का है, 9 के छोटी अंक के ज्यादा नजदीक है तो मेरे हिसाब से 34 का होना चाहिए। देखते हैं एक बार, 34 है, 576 24 का हो गया, और बेटा ये 10 का हो गया, नहीं ये 36 का वर्गमूल है बेटा, ये किसका है 36 का हो जाएगा, 36 का बन जाएगा बेटा ये, है ना। तो यहां से दोस्तों 6 और 4 10 की जीरो हासिल की, एक 3 2 5 और एक 6 और एक 7 70 बन रहा है टोटल, बोलो बन गया, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इस जगह जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 324, जो कि क्या है 18 का वर्ग है आपका। अगला सवाल देखो, करो चलो फटाफट से। हमारे पास दे रखा है 6 9 12, देखते ही पता लग रहा है कि 6 का वर्ग 9 का वर्ग 12 का वर्ग हो गया, बोलो क्लियर है ना। या ऐसा भी कह सकते हो यहां दोस्तों, वहां वर्ग है तो यहां दोस्तों हमने क्या किया है, 6 से 2 कम जो संख्या होती है ना उससे गुणा कर दिया, 6 चौके 24, 9 से 2 कम 9 सत्ते 63, और 12 से 2 कम, बेटा 12 से 2 कम करो, 12 दही का 120, तो 2 कम करके गुणा किया है बेटा, यहां सब में 2 कम करके क्या कर दिया अपन ने गुणा कर दिया, तो क्या आ गया बताओ 120 आ गया, देखते ही सवाल बन गया, है ना। चलो अगला सवाल करके दिखाओ ये वाला, दूसरी पंक्ति के अंत और तीसरी पंक्ति के मध्य में, दूसरी पंक्ति का अंत और तीसरी पंक्ति के मध्य और अंत में आने वाली, तीसरी पंक्ति के मध्य और अंत में आने वाली उचित संख्याएं क्या, दूसरी पंक्ति का अंत तीसरी पंक्ति के मध्य और अंत में आने वाली संख्याएं क्या होंगी। देखो ऐसा पैटर्न जहां कभी भी तुम्हें मिल जाए ना, तो ऐसे केस में या तो इनका वर्टिकली या तो इनका जो हॉरिजॉन्टली या फिर इनका वर्टिकली जो टोटल होता है वो इक्वल होता है बेटा, ऐसे केसेस में। तो एक बार जोड़ करके देखो, सबको जोड़ करके देखो भैया कितना बन रहा है, कैसे जोड़ते हैं, देखो ये 10 है, ये 20 है और ये 10 है, 10 और 10 20 और 20 40, 40 तो हो गया, 8 और 3 11 और 6 17, और 40 और 17 कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 57 हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के, बोलो क्लियर है। अब यहां पर भी टोटल जो है ना वो 57 ही होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 20 और 9 और 7 16, और 20 और 16 कितना हो गया बेटा 36, और 57 में से अगर तुम 36 लेस करते हो तो दोस्तों 21 आएगा, 21 आपके देखो ये दे रखा, यहां 21 आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा बेटा 21 आ जाएगा। और यहां भी टोटल करो फिर इस तरीके से, देखो जरा 2 3 4 40, तो ये 8 और 7 15 और 2 17, और 40 और 17 यहां पर भी सम कितना बन रहा है 57 बन रहा है, इस तरीके से यहां भी टोटल जो है 57 ही बनना चाहिए। अब ये देखो 2 और 1 3 30 और 9 और 3 12, 30 और 12 42, 57 में से 42 निकाल दो, तो ये दोस्तों 7 में से 2 गया तो 5 और 5 में 13, यहां आना चाहिए 15, और बिल्कुल दोस्तों इस वाले प्लेस पर जो है वो 15 दिया हुआ है, देखो यहां भी टोटल जो है 57 बनना चाहिए हर प्रकार से, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, टोटल 57 है। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 और 1 3 30 और 6 और 1 7 37, 57 में से 37 कम कर दो, तो बताओ यहां से कितना बन रहा है 20 बन रहा है, तो इस जगह आ जाएगा 20। अब चाहे इनका ऐसे टोटल करोगे तो भी 57 आएगा, देखो 2 3 और 2 5 50, और 2 और 5 7 57 हो गया। तो चाहे इनका बेटा ऐसे टोटल करो चाहे इनका ऐसे टोटल करो, दोनों ही तरीकों से दोस्तों टोटल कितना आ रहा है आपका 57 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, देखते ही पता लग रहा है कि 169 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और किसका है 13 का है, तो बताओ इन दोनों के किस कॉम्बिनेशन से मुझे 13 मिलेगा। तो मैंने अगर 408 में से अगर मैं 395 को घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा 13, और 13 का वर्ग कर दूंगा तो 169 मिल जाएगा।
इसी प्रकार 129 में से 122 को लेस कर दो 7 और 7 का वर्ग करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा 49। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल करिएगा भाई 10 लाना है, 14 लाना है, 12 लाना है, बड़ी संख्याओं तक कैसे पहुंच सकते हैं बताओ। 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आ सकता है, 5 चौके 20 और 20 में अगर 2 का भाग दे दें तो मैंने क्या बोला 5 चौके 20 और 20 में अगर 2 का भाग लगा दोगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को करना है गुणा और इसका देना है दोस्तों संख्या में भाग। बोलो क्लियर है क्या। इसी प्रकार से 7 छिंग हो गया 42 और 42 में 3 का भाग दे दो दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 आ गया 14। इसी प्रकार 8 छिंग 48 और 48 का 12 लाना है तो दोस्तों यहाँ 4 का भाग लगाना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा बेटा, 4 का भाग देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे, देखो वही बात आ गई, कैसे सेटिस्फाई कराना है। फटाफट से स्पीड, वीडियो को तुरंत रोका करो, क्वेश्चन आते हैं। मेरा तो जो दिमाग है ना तुरंत सेट होता है, ठीक है। तो यहां दोस्तों 26 और 11 का अगर तुम डिफरेंस करोगे तो यहां आ जाएगा 15 और 15 में से 5 कम कर दोगे 10 आ जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 9 में से 4 गया तो 5 बैठ गया। देखो 26 में से 11, 26 में से 11 कम कर दो तो 15 और 15 में से 5 और कम कर दो तो 10 हो गया। 18 में से 9 कम करोगे तो 9 और 9 में से 4 कम कर दोगे तो 5, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 1 कम कर दोगे तो 2 हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी के। हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकते हो भैया, कोई इसमें कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं बेटा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, ये बात आप हमेशा ध्यान रखा करो। बोलो क्लियर है। ये आप देखो ऐसे भी कह सकते हो कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है ना वो 26 है। 11 और 10 21 और 5 26। यहां जोड़ो जरा इन सबको, देखो यहां जो योग है बेटा वो 18 है। 9 और 4 13, 13 और 5 18 बन रहा है ना। 10 बनाना है, 7 और 1 8 और 8 और 2 10। इन तीनों संख्याओं का योग 10। देखो दूसरा तरीका आ गया, तरीका कोई सा भी लगाओ लेकिन दोस्तों सिमिलरली सब जगह फॉलो होना चाहिए। देखोगे अगर मेरे दूसरे वीडियो देखोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं दोस्तों, हो सकता है उन वीडियोस में इन क्वेश्चंस के आंसर किसी और तरीके से मैंने कराए हो, ये हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो अब दूसरे वीडियो, मेरा दिमाग है दोस्तों, 26 में 5 जोड़ा मैंने दोस्तों 26 के अंदर दोस्तों मैंने 26 में से अगर मैं बात करूं यहां पर तो दोस्तों ठीक है, कैसे भी कर सकते हो देखो क्वेश्चंस को। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो संख्या एक निश्चित क्रम के अंदर आगे बढ़ रही है। 1 2 2 4 8, अब कितना आएगा बताओ। तो एक सिस्टमैटिकली पैटर्न बन रहा है और संख्या जो होगी बेटा वो 8 से बड़ी होगी, 32 12 6 20। एक बात क्लियर है। बताओ अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणन है वो आगे दे रखा है आपको, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 चौके 32। और ये सवाल एग्जाम में खूब आया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। मैं लॉजिक लिख देता हूं नीचे, 1 2 2 4 8 और अगला पद क्या है। ये कई बार क्वेश्चन सीरीज में पूछा जाता है बेटा। इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो यहां, फिर इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है बेटा वो देखने को मिल रहा है यहां, फिर इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है यहां, तो अब इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था, ऐसे सवाल जो 4 4 या 5 5 लाइन के अंदर अगर दोस्तों आपको अगर एक ही लाइन में 4 या 5 नंबर्स दे रखे हैं ना तो आपको ये करना चाहिए 9 और 7 16 और 16 में से 5 गए तो 11, 15 और 4 19, 19 में से 12 गए तो 7, 13 और 8 21, 21 में से 11 गया तो 10। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल करके बताओ भैया 38 लेके आना है, कैसे ला सकते हैं 38। करो फटाफट से, जितनी भी स्पीड से तुम कर पा रहे हो क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो बेटा, स्पीडली करो। तो यहां प्यारे बच्चों देखिए क्या दे रखा है, यहां अगर 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 25 और 9 34 और 4 कितना हो गया बताओ 38 हो गया। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करोगे 1, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया 70, 80 और 1 81 हो गया। तो करो 4 का स्क्वायर करोगे बेटा 16, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और अब कितने का स्क्वायर जोड़े इसमें, तो ये तो हो गया 50 और ये हो गया 15, 50 और 15 65
और 65 का 74 करने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 किसका है? 3 का स्क्वायर है बेटा, ये हो जाएगा 74, 3 आ जाएगा यहां। अगला सवाल, हाँ भैया क्या करें बताओ, 175 लेके आना है तो 12 और 15 की किस संक्रिया से 175 आएगा? 14 और 16 के किस कॉम्बिनेशन से 219 आएगा? 17 और 14 की किस गणितीय संक्रिया से मुझे नंबर मिलने वाला है? तो एक बार गुणा करके देखो कि वैल्यू काफी बड़ी है। अगर मैं 12 गुणा 15 करता हूं तो दोस्तों 15 ढाई का 150 और 15 दूना 30, 180 हो गया। 180 का तुम्हें 175 करना है तो 5 कम कर दो। अभी 5 कहां से आया? स्वयं प्रेरणा से आया। इसी प्रकार से 14 गुणा में 16, अब देखो मेरा गुणा करने का अपना तरीका, 16 ढाई का 160, 160 तो होगा 16 चौकू 64, 160 में 64 जोड़ दो भैया 4, ये हो गया दोस्तों 224, और 224 में से 5 कम करोगे तो 219, बिल्कुल बैठ गया भैया। 224 में से 5 कम कर दोगे तो 219 हो जाएगा। यही लॉजिक लगा दो, यहां से 17 गुणा में 14 और बराबर दोस्तों कितना आएगा? तो 14 आएगा 140 और 14 सत्ते 98, ये जोड़ दो भैया 8, और 14 23 238 और 5 कम कर दो 233, 233 है क्या? बिल्कुल बेटा, यहां हो जाएगा 238 और -5 इक्वल्स टू 233। ऑप्शन नंबर आपके बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल करने का प्रयास करो भाई। देखो चॉइस लाना है, 1 2 और 6 के चॉइस, 6 12 36 144, 16 32 ये और 344, कैसे पहुंच सकते हैं? सोचो एक बार ध्यान से, सोच समझ करके सवालों को करने का प्रयास करो। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम? बताओ इस संख्या का क्या है? ये 2 गुना है, फिर 2 का ये कितना गुना है? बताओ 3 गुना है, और 6 का ये कितना गुना है बेटा? 4 गुना है। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। इसी प्रकार से 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 36 चौके 144। तो यहां भी कर दो 16 दूना 32 और 32 तिया, 32 को 3 से, 30 तिया 90, 3 दूनी 6, 96 हो जाएगा बेटा। 96 ऑप्शन नंबर सी। और 96 का ये 4 गुना है क्या? 96 का चलो 4 गुना, 4 छिकी 24, 9 चौके 36 और 2 38, 384। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। अब देखो F जो है बेटा वो 6 नंबर पर आता है, J 10 पर आता है, N 14 पर आता है, M 13 पर आता है, Q 17 पर आता है, U 21 पर आता है, ये 15 पर आता है, S आता है 19 पर, और यहां पर कौन सा आएगा? बताओ क्या लॉजिक, क्या पैटर्न यहां अप्लाई होगा? मैं बोल सकता हूं ऐसे 6 और 4 10, और 10 और 4 14, इसी प्रकार से 13 और 4 17, और 17 और 4 21, 15 और 4 19, और 19 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 23, और 23 पर जो लेटर आएगा वो क्या आएगा बेटा? आपका W आ जाएगा। 23 वाला लेटर कौन सा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का W होता है। तो इसमें देखो नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं। अगला सवाल करिएगा। हर सवाल के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर सवाल के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यहां हमारे पास में है 1 और 1/2, बताओ दोनों को जोड़ दोगे 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2, 2 1 कम 2 और 1 3/2 हो गया। इसी प्रकार से 2 + 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3, बिल्कुल सही है मामला। और यहां दे रखा है 3 + 4/5, 5 तिया 15 और 4 19, 19/5, तो क्या जाएगा बेटा? 4/5। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल करिएगा। 42 लेके आना है, 68 लाना है, 42 कैसे ला सकते हैं? फटाफट करो, 10 और 5 15 और 6 21, बताओ 21 का 42 कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो, 10 और 5 15, और 15 और 6 21, बताओ 21 का क्या कर देंगे? 2 गुना तो कितना हो जाएगा? 42। इसी प्रकार से 17 और 3 20, और 20 और 14 34, और 34 का 2 गुना करोगे 34 दूना 68। यहां से करो 8 और 15 23, और 23 92 किसका डबल होता है? 90 का 45 46 का होता है, 23 दूना 46, भैया 23 ही आ जाएगा। 46 बोलो, क्लियर है ना? 92 देखो कैसे, 15 और 8 23, और 23 46, 46 का डबल करोगे तो बेटा 46 का जो डबल होता है वो 92 होता है। 6 दूनी 12 की 2 आंसली 1, 4 दूनी 8 9, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल बताओ, 132
और जैसा कि तुम गौर से देखोगे, सारी संख्याओं को ध्यान देखो, चारों कोनों पर जो संख्या है ना उनको बड़े ध्यान से देखो। सारी संख्याएं कैसी बताओ? वर्ग संख्या है। अगर वर्ग संख्याएं हैं तो निकालो इनका वर्गमूल। जब 144 का तुम वर्गमूल लिखोगे तो बताओ कितना आएगा दोस्तों? वर्गमूल कितना आएगा? 12 आएगा। इसका जो वर्गमूल करोगे तो 11। अब 12 का 11 से क्या कर दो? गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 132। 12 गुणा में 11, 11 दूना 22, 11 कम 11 और 2 13, 132 हो गया। इसी प्रकार से 64 का जब वर्गमूल करोगे तो 8, और 100 का वर्गमूल करोगे तो बेटा 10, 8 आएगा 80। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। 62 लेके आना है। देखो ऐसे प्रश्नों में 62, 79, वर्ग किया करो वर्ग, लेकिन 8 × 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भैया। वर्ग तो सीधा बढ़ जाएगा, वर्ग से मामला नहीं बनेगा। तो 31 दूना 62 होता है, जोड़ 31 हो रहा है, 31 जोड़ भी नहीं हो रहा, कैसे ला सकते हैं 62? तो 6 7 42, 42 में 8 जोड़ो, 42 और 8 50 होता है। तो 6 × 48, 48 में 7 जोड़ो, 48 और 7 आपका 55 हो जाएगा, नहीं बन रहा। तो 7 8 56, 7 8 56 में 6 जोड़ दो, अब हो गया मामला। सोचना पड़ेगा बेटा आपको। देखो 7 8 56, 56 में कितना जोड़ दो मेरे भाई? 6 जोड़ दो। तो करो यहां से 7 गुणा में 8 56, या मैं सीधा लिख देता हूं 7 8 56, या लिख देता हूं बेटा 7 गुणा में 8 बराबर कितना? 56। और प्यारे बच्चों 56 के अंदर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। इसी प्रकार से 8 नाम कितना हो जाएगा? 72, और 72 में 7 जोड़ दो, यहां हो जाएगा 79। तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 यानी 6 7 7 करो, 7 6 42, और 42 के अंदर 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा बेटा? 47 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां नंबर आ जाएगा, मिसिंग नंबर के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा। कौन से विकल्प में है? बी वाले में है। चलिएगा अगला सवाल देखो। ये सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वाले सवाल को दोस्तों आप करके बनाइएगा। देखो क्या दे रखा है? 9 4 5। ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा। 9 का देखो, ये सवाल तुम खुद कोशिश करो करने की, मैं इसलिए बीच में तुम्हें टाइम देता हूं ताकि तुम वीडियो को स्टॉप कर सको, क्वेश्चन को बना सको, और खूब प्रयास करो सवाल के अंदर। मैं कह रहा हूं दबा करके प्रयास करो। तुम्हें देखो कि एग्जामिनर आजकल किस तरीके के सवाल दे रहा है, क्या क्या नए पैटर्न सवाल के अंदर यूज हो रहे हैं। ये सारी बातें तुम्हारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखो हमारे पास संख्या दे रखी 9, तो उसने क्या किया? 9 12 और 15, इन तीनों का बेटा एलसीएम निकालो। 2 का देंगे, 2 6 की 12, 15 ऐसे की ऐसे, फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6, फिर 15 ऐसे की ऐसे, फिर दे दो 3 का, 3 तिया, 3 एकम और 3 पंजे। बोलो क्लियर है क्या? 5 तिया 15, 3 45 दूना 90, 90 दूना 180। यहां संख्याओं का जो गुणन है बेटा वो कितना बन रहा है आपका? 180 बन रहा है। इसी प्रकार से 4 का, 16 का और 20 का एलसीएम लो भाई। यहां से 2 दूनी 2 दूनी 2 अट्ठे और 2 दाई का, फिर 2 का दे दो, 1 कम, चौके और पंजे, और कर दो 4 पंजे, 20 दूना 40 और 40 दूना 80। बताओ एलसीएम है कि नहीं है? इसी प्रकार से बेटा 5 का, 15 का और 25 का क्या ले लो मेरे भाई? एलसीएम ले लो। तो यहां दोगे 3 का सबसे पहले, 5 5 और 25, और अब लगा दो 5 का, एक कम पंजे, और अब कर दो 5 पंजे 25 और 25 थी 75, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे भाई। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपके पास में। यहां देखो मैंने अभी ऐसे 2 सवाल कराए हैं पहले भी, और मैंने कहा था जब ऐसे एक ही लाइन में 4 या 5 दोस्तों नंबर्स आपको दे रखे हों तो उनको वर्बली या हॉरिजॉन्टली टोटल या घटा घटा कर करा करो। तो 5 और 3 8, और 8 में से 7 गया तो कितना? 1 बनेगा। 7 और 5 12, 12 में से 9 गए तो कितने? 3 बनेंगे। 4 और 4 8, 8 में से 4 गया तो 4, और 3 और 2 5, 5 में से 4 कम करो, 5 में से 4 कम करोगे ना देन 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बताओ ये तीसरा सवाल है एक तरीके का, ठीक है। यहां दोस्तों 41 लाना है, 58 लाना। मैंने क्या कहा? छोटी संख्याओं को कैलकुलेट करो, बड़ा नंबर तक पहुंचो। 41 कैसे पहुंच सकते हैं? सोचो फटाफट से। 5 के 20 का डबल 40 में 1 जोड़ दिया, 7 या 21 का डबल 42, 1 जोड़ने पर नहीं बैठ रहा। अब वो नहीं बैठ रहा तो उसको तुरंत छोड़ना है।
जो चीज नहीं बैठ रही उसको तुरंत छोड़ना है, तो वो नया ट्राई करना है। तो 5 का वर्ग और 4 के वर्ग को जोड़ो एक बार जरा, यहां 41 बन जाता है क्या? देखो, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। अब मेरा जोड़ने का अपना तरीका है, ये तो हो गया 30 और ये हो गया 11, 30 और 11 41। इसी प्रकार 7 का वर्ग 49 और 9, 9 और 9 18, यानी कि 58 हो जाएगा, 58 सेटिस्फाई कर रहा है। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 2 का वर्ग हो गया बेटा 4, 104 है क्या विकल्प में? बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, 85 लाना है। सबको दिख गया होगा, कैसे आएगा बताओ? 10 गुणा में 8, 10 8 80, 80 में कितना बढ़ा दो? 5, तो कितना आ जाएगा बेटा? 85। इसी प्रकार से 7 7 49, बोलो मेरे साथ, 49 में 5 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो बोलो 8 नाम 72, 72। अब यहां 5 यहां 5, तो यहां पर 5 ही बढ़ेगा बेटा, कुछ और मत बढ़ा देना। 72 और 5 77 हो जाएगा। 77 कौन से ऑप्शन में है आपके? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे के सवाल करके दिखाइए। अब हमारे पास में ये बात आ रही है कि 7 तक इन तीनों संख्याओं से कैसे पहुंचा जाए, इन तीनों संख्याओं से 23 तक कैसे पहुंचा जाए, इन तीनों संख्याओं से 21 तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि मैंने कहा था संख्याओं में बड़ा नंबर जो होता है ना वो रिजल्ट होता है, बड़े नंबर तक कैसे पहुंचा जाए, छोटी संख्याओं के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाई जाए ताकि मुझे बड़ा नंबर दोस्तों यहां पर रिजल्ट के रूप में मिल जाए। बोलो क्लियर है क्या? तो चलो फटाफट से करो, कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। इन दोनों को करो बेटा गुणा, 3 दूनी 6 और 6 में दोस्तों 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 चौके 20 और 20 में जब ये 3 को जोड़ दोगे तो 23 हो जाएगा, और 7 तिया 21 और 21 के अंदर कितना? 0 ही जोड़ना पड़ेगा तभी तो दोस्तों आपको 21 आएगा, तो यहां 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगला देखिएगा दोस्तों, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बना करके दिखाओ क्या आएगा। तो यहां दोस्तों ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं कहूं इन दोनों अंकों का योग करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 12 11। 8 और 5 कितना हो गया? 13। 7 और 3 यहां तो आ जाएगा 3, 7 और 3 10, और 6 और 4 भी कितना बन गया? 10 बन गया। एक जगह तो 3 आएगा, तो 3 हमारे पास दो विकल्पों में है। अब यहां 2 आएगा कि -2 आएगा वो देखेंगे। अब 7 कैसे आ रहा है दोस्तों? 7 कैसे आ रहा है भैया? 9 में से 2 को घटा दो, 9 में से 2 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। 5 में से 8 को घटाओगे तो -3, 3 में से 7 को घटाओगे तो -4, और 4 में से 6 घटाओगे तो -2 आएगा। तो यहां 3 और यहां -2, 3 और -2 कौन से ऑप्शन में? सी में। बढ़िया क्वेश्चन था ना, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो को रोको, स्टॉप करो, फटाफट से करो भाई। देखो 20 है और 2 है, चॉइस कैसे ला सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। 30 अपने पास, हमें 39 तक पहुंचना है, 9 बढ़ाना है, 3 से 9 कैसे आएगा? 20 है, 24 तक जाना है, हमें 4 बढ़ाना है, 4 कैसे आएगा? तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, या ऐसे भी कह सकते हो, देखो तो हम कर देंगे 2 का वर्ग। 2 का जब वर्ग करोगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 को 20 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसी प्रकार 3 का वर्ग करोगे तो 9, और 9 को बेटा 30 में जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 39 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 का वर्ग करोगे तो 16, और 16 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा, है ना। इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी नो डाउट। 2 का वर्ग दोस्तों इस संख्या में से कम कर दो, 24 में से 4 गए तो 20, और दोस्तों यहां 3 का वर्ग करोगे तो 9, और 39 में से 9 कम करो, ये तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 56 है, 4 का वर्ग 16 कम कर दो तो 40 बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 25 बना रखा है भैया। तो 5 और 1 से 25 कैसे आ सकता है? 6 और 2 से 18 कैसे आ सकता है? 10 और 4 से 25 कैसे आ सकता है? तो यहां 3 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह रखा है। स्टॉप करो, शुरू हो जाओ, पेन और पेपर लो, रफ्तार से सवालों को रपटाओ बेटा, है ना। चलिएगा, तो यहां प्यारे बच्चों हमारे को दिया हुआ है 25। तो मैंने क्या कहा भैया, यहां दोस्तों 5 का देखो 6 दूनी 12 या 6 तिया 18, एक जोड़ करके गुणा कर दे, यहां एक जोड़ करके बैठेगा नहीं, और 10 चौके
40। हम्म देखो बैठ जाएगा बेटा। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले करेंगे 5 का वर्ग। अगर 5 का तुम वर्ग करोगे तो तुम्हें मिलेगा 25। इस 25 में 1 का भाग लगा दो। ये 1 का क्या करना है, भाग लगाना है, तो तुम्हें कितना आ गया, 25 आ गया। 6 का वर्ग करो बेटा। 6 का वर्ग करोगे 36, और 36 में इस 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। बताओ कितना आ गया, 18। ऐसे ही 100 का 10 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 में 4 का भाग लगा दोगे तो 25 आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे तो 9, और 9 में 3 का भाग दोगे तो रिजल्टेड वैल्यू 3 ही आएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बताओ, बढ़िया सवाल था ना। बड़ा मजा आता है देखो ऐसे सवालों में, है ना। ऐसे सवालों को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, इसलिए दोस्तों आप इंटरेस्ट जगाओ। रीजनिंग इंटरेस्ट मांगती है, स्पीड मांगती है, एक्यूरेसी मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। रीजनिंग एंड मैथ्स बाय प्रैक्टिस, इंग्लिश बाय सेंस, और जीके बाय रीडिंग हैबिट। ये 3 चीजें पकड़ लो बेटा। 3 चीजें अगर तुमने पकड़ ली, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग बाय प्रैक्टिस। मैथ्स और रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के आपकी दोस्तों अच्छी नहीं हो सकती। इंग्लिश बाय सेंस, जब तक लैंग्वेज को सेंस नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, उसके डेप्थ को नहीं समझोगे, उसके फील को नहीं समझोगे, स्टेटमेंट्स पैराग्राफ्स के, तो दोस्तों आप उसके करेक्ट आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। और जीके जो है दोस्तों, ये आती है बाय रीडिंग हैबिट्स। कितना ज्यादा रिवाइज कर पाते हो चीजों को, कितना लर्न कर पाते हो। यहां देखिएगा सवाल दोस्तों 27 दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, 9 तिया 27, लेकिन 6 चौके 24 नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो उसको तुरंत छोड़ करके कुछ नया ट्राई करना है। बोलो क्या करना है, तुरंत उसको छोड़ करके कुछ नया दोस्तों आपको क्या करना है, सोचना है ना। तो 9 तिया 27 और 6 चौके 24। ठीक है, तो यहां से क्या करें, देखो 9 चौके 36, मैंने बोला यहां से 9 चौके दोस्तों, मैंने बोला 36, और 36 का जब वर्गमूल करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 27 का 3 गुना करोगे बेटा, 27 तो 81 होता है, 81 का वर्गमूल करोगे तो 9 मिल जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां रखना पड़ेगा तुम्हें कितना, 50। 50 का गुणा करो बेटा 2 से। 50 का जब गुणा करोगे 2 से तो तुम्हें मिलेगा 100, और 100 का जब वर्गमूल करोगे तो प्यारे बच्चों तुम्हें कितना मिल जाएगा, यहां से 10। तो बताओ यहां रिजल्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डी आ जाएगी। बोलो क्या आ जाएगा यहां पर, 50 आपका क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए और अगले सवाल की बात करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, बार बार देखो 2-3 बार आ चुका। 6 है, 24 बड़ा नंबर है, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 120, उससे बड़ा 210, लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं। 210 से बड़ा नंबर, सारे ऑप्शन 210 से बड़े हैं। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं रिलेशन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो 6 लिखा मैंने, फिर मैंने 24 लिखा, फिर मैंने 60 लिखा, फिर मैंने 120 लिखा, फिर मैंने 210 लिखा, और अब मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन भी है, कह सकते हो आप। मैंने इसको कहा भैया 2 के क्यूब में से 2 कम है, 3 के क्यूब में से ये 3 कम है, 4 के क्यूब में से 4 कम है, 5 के क्यूब 125 में से 5 कम, 6 का क्यूब 216 में से 6 कम। तो यहां 7 के क्यूब में से 7 कम हो जाएगा, 343 में से 7 कम। 3 तो वो गया, 4 और कम कर दो, 336, 336 आ जाएगा बेटा। 336 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता लगता है, देखो मेरे को ऐसे लगता है कि ये 21 की लाइन है, ये 61 की लाइन है, और ये 121। जब कभी भी 21, 61 और 121 की लाइन के आने वाले नंबर्स तुम्हें एक साथ दिख जाए ना कहीं पर भी, तो समझ जाना वर्ग या घन संख्याओं का कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे है, एक 21 की लाइन होती है, एक दोस्तों 61 की लाइन होती है, और एक होती है आपकी 121 की लाइन। 21 की लाइन में 25 तो वर्ग संख्या है, 27 एक घन संख्या है। इसमें 64 वर्ग संख्या भी है, और 64 दोस्तों 4 की घन संख्या भी है। 121 में 121 वर्ग संख्या है, 125 घन संख्या है। बताओ है कि नहीं। तो जब कभी भी 21 की, 61 की और 121 की लाइन के आसपास के नंबर तुम्हें कहीं दिखे ना, तो वहां पर वर्ग और घन संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बार लगा करके देखा करो। मैंने सीरीज में खूब पढ़ाया, अगर तुमने सीरीज नहीं पढ़ी है ना तो फिर दोस्तों तुमने मिसिंग नंबर सीरीज दोस्तों बहुत रिलेटेड टॉपिक है। अगर तुमने इनको नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ो भैया सीरीज, एकदम खतरनाक दोस्तों। सीरीज अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना चाहिए। और देखो ऐसा सवाल पहले भी आया था, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब वैल्यू सारी 2 डिजिट्स में हो तो इनका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो सम होता है ना वो इक्वल होता है। अब एक बार देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है, फिर कुछ दूसरा तरीका लगाएंगे। एक बार जोड़ करके देखो, 9 और 7 16 और 4 भी 200, और 210 हो रहा है बेटा। टोटल कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। यहां जोड़ो जरा, 6 और 4 10 और 5 15, 150 हो रहा है।
और 4 और 3 7 और 2 9, नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक नहीं है। तो फिर भैया क्या करें, कैसे लाएं? तो इन दोनों को जोड़ो जरा एक बार, देखें यहां से करना जरा, 92 48 को जोड़ना, 92 प्लस 48, 9 और 4 तेरे 130, 140, 140 का जब आधा करोगे बेटा कितना मिलेगा तुम्हें, 70 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 64 और प्लस 42, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 108, 108 का जब आधा करोगे ना, 106 सॉरी, 106 का जब आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। अब 45 आधा है तो टोटल 90 होना चाहिए, 90 में से दोस्तों 52 गए तो 48 बचेंगे, या 38 बचेंगे, 38, तो यहां हो जाएगा 52 प्लस 38, ये तो हो गया 80, ये हो गया 10, 90, और 90 का जब आधा करोगे तो बीच में आ जाएगा 45। तो दोस्तों वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 38। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 13 लाना है, 3 चौके 12 और 1 13, लेकिन 8 इंटी 64 एक 65 नहीं है, तो क्या करें? 3 का वर्ग 9 और 4 13, बिल्कुल सही, 8 इंटी 64 और 8, अरे अब तो गड़बड़ हो गया, तो 4 का वर्ग करो। देखो 13 13 बनाने के तरीके देख लो तुम अब ध्यान से। मैंने कहा 3 चौके 12, 12 में एक जोड़ दिया 13 हो गया, लेकिन 8 इंटी 64 में एक जोड़ा 65 हो गया, नहीं बन रहा तो छोड़ना है तुरंत। फिर मैंने बोला 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 और 4 13 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 8 इंटी 64 और 64 में 8 जोड़ो, क्योंकि 9 और 4 13 हो रहा है ना, तो 8 इंटी 64 और 8, 64 और 8 तो 72 होता है, वहां 56 दे रखा है, इसका मतलब नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो तुरंत छोड़ करके नया लॉजिक अप्लाई करना है। 4 का वर्ग करेंगे 16, और 16 में से 3 कम कर दो तो 13 हो गया, बोलो बात समझ में आ गई क्या? और इसी प्रकार से 8 इंटी 64, 64 में से 8 का कम कर दो तो 56 हो गया। अब बैठ गया बेटा, 3 का वर्ग करो 9, 9 में से 5 गया तो 4, ऑप्शन। तो 4 के वर्ग में से 3 कम, 8 के वर्ग में से 8 कम, और 3 के वर्ग में से 5 कम, यहां करोगे 13, यहां करोगे 56, और यहां करोगे 4। अगला सवाल, हाँ भाई 41 लाना है, तो 25 17 कितना हो गया? देखो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 12, 30 और 12 42, और 42 में से एक कम करो 41, यहां कम करोगे 70, और ये हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये तो 11 ही हो रहा है, नहीं बैठेगा। ऐसे संख्याओं में मैंने क्या कहा था मैंने ये भी कहा था तुम्हें कि टोटल करके देखो एक बार इक्वल हो रहा है क्या, 2 3 4, ये हो गया 7 70, और ये हो गया दोस्तों 12 13, 70 और 13 हो गया दोस्तों 83। क्या यहां पर भी टोटल 83 है क्या? 4 और 3 7, 70 80, और बिल्कुल बेटा 83 हो रहा है, मामला सेट हो गया देखो अपना, ठीक है ना। तो यहां भी टोटल 83 होना चाहिए, ये तो हो गया 50, और ये हो गया 7 57, 83 में से 57 कम कर दो बेटा, 13 में से 7 गया तो 6, और साथ में 26 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा बेटा? 26 आ जाएगा। 26 है क्या विकल्पों में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। अच्छा इधर टोटल करके देखो क्या आ रहा है, 2 2 4 3 7 70, और 6 और 5 11 और 2 13, यहां भी 83 आ रहा, 70 13 83, यहां जोड़ो जरा, 4 2 6 1 7 70, और 6 और 7 13 83, यहां भी 83 है। यहां देखो जरा, 4 और 3 7 और 1 8 80, और 1 2 3 83, 80 और 3 83, बन रहा है ना 83। चलो आज के सेशन के लिए एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात पढ़ाई थी तुम्हें, यहां देखो संख्या 20 36 38 68 132 260, 260 से बड़ी नंबर नहीं है, बड़ा नंबर नहीं है, इसका मतलब दोस्तों संख्या यहां से, ये पैटर्न यहां से शुरू होगा ऐसे, तो यहां शुरू होगा तो संख्या का पैटर्न ऐसे बनेगा कुछ, ये डैश मैं लिख देता हूं, फिर आ रहा है 20, फिर आप कोशिश करिएगा 36, फिर दे रखा है 68, फिर दे रखा है यहाँ 132, फिर दे रखा है यहाँ 260, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लॉजिक अपना सकते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक बन सकता है 13 दूना, देखो बन गया, 20 दूना 40, और 40 में से 4 कम, 36 दूना 72, 72 में से 4 कम 68, 68 का 2 गुना, 60 का 120, 8 दूनी 16, 120 और 16, 120 और 16 हो गए 136, 36 में से 4 कम 132, करो भैया 2 गुना, 13 दूना 26, 260 और 2 दूनी 4, 260 और 4 264, 264 में 4 गया तो 260। तो यहां भी दोस्तों गुणा 2 करके जब 4 कम करोगे तब 20 आएगा, इसका मतलब वैल्यू कितनी थी 24, और 24 किस संख्या का 2 गुना है? 12 का, देख लो 12 दूना 24, और 24 में से 4 कम कर दो 20, तो यहां दोस्तों रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा सही जवाब। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, मिसिंग नंबर्स के बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आज अपन ने देखे हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप प्रैक्टिस करते रहो यूं ही दोस्तों, मुस्कुराते रहो और यूं ही दोस्तों आगे बढ़ते रहो।
मैं और मेरा जो प्लेटफॉर्म है पूरा पूरा आपके साथ में, कहीं आपको दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।